हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में भी जीवन स्पष्ट रूप में केवल हमारी पृथ्वी पर ही फलीभूत है। बाकी के 7 ग्रहों में जीवन नहीं है, ऐसा भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि वहां जीवन किसी और रूप में हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिकतर हम पृथ्वीवासी केवल उन्हीं चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो चीजें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं या फिर जो हमारे अनुभव में आती हैं। पृथ्वी का जो रूप हम आज देखते हैं, क्या वह अपने आप से निर्मित है? ऐसे कुछ बुनियादी सवाल हैं जिन पर समय समय पर विचार किया जाता है। अधिकांश वैज्ञानिकों के द्वारा विचार मंथन के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि अपने आप निर्मित नहीं है, बल्कि इसे निर्मित किया गया है। पर किसने, क्यों, कब और किस लिए? सृष्टि निर्माण बनाने वाले ने जब यह सृष्टि बनाई तो उसने बहुत विशाल सृष्टि बनाई, जिसमें पता नहीं कितने आकाशों, आयामों की सृष्टि की, कितने ब्रह्मांड बनाए और कितने तारे, ग्रह इत्यादि बनाए। इसे संपूर्णता से जान पाना असंभव है, परंतु यह जान पाना कठिन नहीं है कि यह किन 2 मूल तत्वों से बनी है। तो आइए जरा समझते हैं सृष्टि के निर्माण को। सर्वप्रथम है बनाने वाला, यानी कि सृजनहार। फिर है वो ताकत या शक्ति जिससे उसने सृष्टि बनाई, जिसे धर्म ग्रंथों में शब्द अथवा रुद्र अथवा ओम या फिर वचन अथवा सृजनहार की बुद्धि कहते हैं। दूसरा वो तत्व जो जड़ है, जिसे विज्ञान की प्रयोगशाला में जांचा परखा जा सकता है, जिससे ही यह संपूर्ण जगत बनाया गया है। उदाहरण के लिए, किसी भवन का निर्माण करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, पानी, धूप और श्रम। इनमें ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, पानी और धूप तो पदार्थ यानी कि तत्व हुए, लेकिन श्रम उस सृजनहार की शक्ति अथवा वचन यानी कि वाणी या फिर कहें उसकी सामर्थ्य है। जिस तरह कोई भी मनुष्य कोई भी काम व्यवस्थित ढंग से करता है, ठीक उसी तरह सृजनहार ने भी यह सृष्टि एक व्यवस्थित ढंग से बनाई है। इसमें 1 इंच भी बिना व्यवस्था के नहीं। जब हम किसी घर, महल, कारखाने, खिलौने या फिर भोजन इत्यादि को देखते हैं तो तुरंत यह कहते हैं कि यह फलां चीज किसने बनाई, यह चाय किसने बनाई, यह कपड़े किसने सिले। तो जब हम इस सृष्टि के बारे में सोचते हैं तो यह क्यों कहते हैं कि यह अपने आप है? देखिए जरा इस सृष्टि को ध्यान से, कितनी महीन कारीगरी की गई है। जिसने भी यह कारीगरी की है वह वास्तव में हैरानी और प्रशंसा के काबिल है। अब इस पर कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि अगर यह सृष्टि किसी के हाथों की कारीगरी है तो फिर जिसने यह सृष्टि बनाई वो स्वयं किसके हाथों की कारीगरी है? तो इसके जवाब में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इस तर्क पर कायम रह सकते हैं कि यह सृष्टि वास्तव में किसी के हाथों या किसी के सुपरमाइंड की कारीगरी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अपने आप नहीं होता। यहाँ हर पदार्थ अथवा तत्व को जो शक्ल दिया जाता है वास्तव में वो निर्मित है, अपने आप नहीं। पृथ्वी पर के जीव, इस पृथ्वी को बनाने वाले ने इसे मुख्य रूप से पंचतत्वों से मिलाकर बनाया है। इस पृथ्वी पर के जीव जो नाना प्रकार के हैं वे सब इन्हीं पंचतत्वों से निर्मित हैं, लेकिन उनके निर्माण में तत्वों यानी कि मटेरियल्स के नापतोल में उतार चढ़ाव किया गया है। बनाने वाले ने मनुष्य से पहले जब अन्य प्राणियों की सृष्टि की तो उसने इस ढंग से उन्हें व्यवस्थित बनाया जिस ढंग से उसने सूर्य, चंद्रमा और अन्य तारे बनाए, यानी कि उनके स्वभाव, उनके ज्ञान, कार्य व उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर दिए गए थे। उदाहरण के लिए किसी भी पशु, पक्षी व अन्य प्राणियों को देखकर हम उनके स्वभाव को पहचान लेते हैं, उनके ज्ञान को अथवा जानकारी को भी हम समझ सकते हैं। उन्हें इस पृथ्वी में कुछ भी सीखने व सिखाने की आवश्यकता नहीं होती।
पैदा होते ही उन्हें शिक्षा व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। पैदा होते ही उन्हें चलना फिरना, तैरना, भोजन संग्रह करना, आक्रमण और स्वरक्षा करने की कला सीखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बनाने वाले ने यानी कि सृजनहार ने उनके डीएनए में पहले ही से इंस्टॉल कर दिया है कि वह क्या है। लेकिन मनुष्य के मामले में बात जरा अलग है। सृजनहार ने मनुष्य को अन्य प्राणियों की तरह नहीं बनाया। उसे पैदा होते ही चलना सीखना पड़ता है। खाना खाना, खाना बनाना, खेती करना, तैरना और बहुत कुछ करना और सीखना पड़ता है। उसे शिक्षा और ज्ञान की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर पैदा होते ही किसी मनुष्य को कुछ भी सिखाया न जाए तो निश्चय ही वो वर्तमान मनुष्यों की तरह नहीं होगा, बल्कि कुछ भिन्न स्वभाव व ढंग का होगा। और यहाँ तक कि शायद वो जी भी ना पाए और उसकी मृत्यु ही हो जाए। सृजनहार ने मनुष्य मस्तिष्क को ब्लैंक ही बनाया था, यानी कि उसके मस्तिष्क में कुछ फीड नहीं किया था, लेकिन कुछ सीखने और समझने के लिए बुद्धि और विवेक जरूर फीड किए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य एक इनोसेंट प्राणी है। सृजनहार ने उसके डीएनए में कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया था जिससे वो इस जगत की बातों को अपने स्वभाव ही से जान ले। उसे इस जगत की हर बातों को जानने और समझने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। इसीलिए मानवता की अब तक की संपूर्ण संस्कृतियां और उपलब्धियां उसके अपने स्वयं के स्वभावगत ज्ञान की देन नहीं हैं, बल्कि अतीत में समय समय पर उसे ये सब ज्ञान किसी दूसरों के द्वारा दिए गए हैं। अब ये दूसरे कौन हैं? निश्चय ही वे इस पृथ्वी के प्राणी तो नहीं होंगे। हाँ, बहुत से ज्ञान मनुष्य ने इस पृथ्वी के अन्य प्राणियों से भी सीखा, लेकिन संस्कृति और सभ्यताओं के क्रम में जो उपलब्धि उसने हासिल की वो निश्चय ही किसी और प्राणी या प्राणियों की देन हो सकती है, जो कि इस पृथ्वी के तो नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर की तथा बाहर की बहुत सी बातों को वे अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि हमें मनुष्यों में बहुत भिन्नता दिखाई देती है। जैसे उसकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, उसकी आस्थाएं, धारणाएं, मान्यताएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि अतीत में अलग अलग मनुष्य समाजों का सामना अलग अलग बाह्य प्राणियों यानी कि पृथ्वी से बाहर के प्राणियों से हुआ था। लेकिन मूल रूप में क्या इस सृष्टि का रचिता एक ही है या त्रिएक या फिर हैं अनेक? यह विषय मानवता के लिए विवादास्पद है और साथ ही गहन चिंतन का विषय भी है। लेकिन यह तो निश्चय ही है कि यह सृष्टि और इस सृष्टि पर के प्राणी बनाए गए हैं और ये अपने आप नहीं हैं। तो यह थी आज की प्रस्तुति की ब्रह्मांड कैसे बना और क्या इसे किसी ईश्वर ने बनाया है। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक नॉलेजफुल वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।